गाजा के लिए जल्दबाजी में तैयार किया गया युद्ध विराम समझौता शुरू से ही संदेहों से घिरा रहा, क्योंकि इसे राहत पहुंचाने के बजाय एक ऐसे प्रयोग की तरह देखा गया जिसमें फलस्तीनी प्रतिरोध को कमजोर करने के लिए नए तरीके आजमाए जा रहे हैं और साथ ही इजरायली सेना को एक सांस लेने का मौका मिल रहा है। इस योजना की अस्पष्टता, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति ने सामने रखा, कई विश्लेषकों के अनुसार यही संकेत देती है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के कई शक्तिशाली खिलाड़ी ऐसे प्रस्तावों के पीछे खड़े हो गए हैं जिन पर व्यापक वैश्विक सहमति नहीं बन पाई, फिर भी इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का हालिया प्रस्ताव 2803 कई विशेषज्ञों की नज़र में एक ऐसा कदम प्रतीत होता है जो गाजा की स्थिति को स्थिर करने के बजाय संघर्ष को एक नए और अधिक जटिल चरण में ले जा सकता है। आलोचकों की दलील है कि ये प्रस्ताव वास्तविक समाधान की दिशा में बढ़ने के बजाय एक बहुराष्ट्रीय सैन्य व्यवस्था को वैधता देने का खतरा पैदा करता है, जिसे लेकर क्षेत्रीय तनाव पहले से कहीं अधिक बढ़ सकता है। ये पूरा परिदृश्य उस समय और उलझा जब 7 अक्टूबर 2023 की घटनाओं के बाद हालात तेजी से बदलते गए और संघर्ष की प्रकृति मानवाधिकार संकट के रूप में पूरी दुनिया के सामने खुल गई। बड़ी संख्या में नागरिकों की मौत, व्यापक विनाश और लगातार बिगड़ती मानवीय स्थिति के कारण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान गाजा पर केंद्रित हुआ, लेकिन राहत उपायों और राजनीतिक फैसलों में तालमेल की कमी ने इस संकट को और गहरा कर दिया। गाजा में रहने वाले नागरिकों ने लगातार विस्थापन, भोजन और दवाओं की कमी, सेवाओं के ध्वस्त होने और लगातार जारी सैन्य कार्रवाइयों के बीच ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी असाधारण दृढ़ता दिखाई, जिसके कारण दुनिया भर की आम जनता ने उनके प्रति एक मानवीय जुड़ाव महसूस किया। कई देशों की सरकारें रणनीतिक और कूटनीतिक हितों के कारण अपने आधिकारिक रुख में बदलाव नहीं ला सकीं, लेकिन आम लोगों की राय और भावनाएं समय के साथ काफी बदल गईं और उन्होंने संघर्ष की जमीनी सच्चाइयों को अधिक स्पष्टता से समझना शुरू किया। दुनिया के कई हिस्सों में लोगों ने गाजा और फलस्तीनी जनता की पीड़ा को देखते हुए न्यायसंगत और स्थायी समाधान की मांग तेज की। वहीं दूसरी ओर क्षेत्रीय राजनीतिक परिदृश्य भी तेजी से बदलता रहा। इजरायल की नीतियों पर क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचनाएं बढ़ीं, जिसमें सैन्य अभियानों के प्रभाव, नागरिकों पर उसके परिणाम और भविष्य की सुरक्षा संरचना को लेकर गंभीर सवाल उठे। समय के साथ कई रणनीतियां आजमाई गईं, जिनमें लोगों को एक इलाके से दूसरे इलाके में स्थानांतरित करना, विभिन्न मानवीय ढांचों पर हमलों के आरोप, राजनीतिक नेतृत्व में बदलावों की चर्चा और कई स्तरों पर जांच पड़ताल शामिल रही। इन सब के बीच तकनीक और आधुनिक सैन्य क्षमता के बावजूद जमीन पर टकराव ने दिखाया कि सिर्फ सैन्य बढ़त किसी भी संघर्ष का स्थायी समाधान नहीं देती। गाजा की स्थिति ने यह भी साफ कर दिया कि छोटी, अत्यधिक संगठित और जमीनी स्तर पर गहरी जड़ें रखने वाली प्रतिरोध संरचनाएं केवल बल प्रयोग से खत्म नहीं होती, खासकर तब जब उनके पीछे एक समुदाय की सामूहिक पीड़ा, इतिहास और जीवित रहने की इच्छा हो। समय बीतने के साथ यह संघर्ष एक व्यापक वैश्विक बहस का विषय बन गया, जिसमें मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय कानून, क्षेत्रीय राजनीतिक गठजोड़, बड़ी शक्तियों की भूमिका और मीडिया कथाओं के प्रभाव जैसे मुद्दे प्रमुख रहे। इसी दौरान पश्चिम एशिया के कई देशों की आंतरिक राजनीति और उनके वैश्विक संबंधों में भी बदलाव दिखने लगा। कई राज्यों के नेतृत्व पर यह आरोप लगा कि उन्होंने गाजा की जनता को पर्याप्त राजनीतिक और मानवीय समर्थन नहीं दिया, जबकि कुछ देशों ने कूटनीतिक रास्ता अपनाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष विराम और राजनीतिक समाधान के लिए प्रयास तेज किए। इस बीच ये भी देखा गया कि कई सरकारों की नीतियों और आम जनता की भावनाओं के बीच बड़ा अंतर पैदा हो गया, खासकर पश्चिमी देशों में, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी सरकारों की नीतियों पर खुलकर सवाल उठाए। इसी समय गाजा के बाहर दूसरे क्षेत्रों में भी उथल-पुथल जारी रही और कुछ देशों की राजनीति में अप्रत्याशित घटनाक्रम हुए, जिनसे क्षेत्र की समग्र स्थिरता पर प्रभाव पड़ा। उदाहरण के तौर पर सीरिया की आंतरिक परिस्थितियों और वहां के नेतृत्व को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई बहस शुरू हुई, जिसमें कुछ देशों के साथ उसके संबंधों पर नए सवाल उठे। राजनीतिक टिप्पणीकारों ने यह भी बताया कि कैसे लंबे समय से चले आ रहे क्षेत्रीय संघर्षों ने कई जटिल गठबंधनों, समझौतों और टकरावों को जन्म दिया, जिनमें बाहरी शक्तियां भी सक्रिय रूप से शामिल रहीं और जिसने पूरी राजनीति को अस्थिर बना दिया। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि मध्य पूर्व के कई देशों की राजनीतिक संरचना में पिछले दशक में बड़े बदलाव आए हैं, जिनमें कई तरह के सैन्य, आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक दबावों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये बदलाव कभी कभी अचानक और नाटकीय रहे हैं, लेकिन इनकी जड़ें लंबे समय से चले आ रहे संघर्षों, असमानताओं और क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धाओं में थीं। इसी पृष्ठभूमि में ये सवाल और भी गंभीर होता गया कि क्या मौजूदा नेतृत्व संरचनाएं अपने देशों की जनता के दीर्घकालिक हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले रही हैं, या व्यापक दबावों के चलते वे ऐसे फैसले लेने को मजबूर हैं जो स्थानीय आबादी की आकांक्षाओं से मेल नहीं खाते।
गाजा की त्रासदी ने यह भी साफ कर दिया कि मानवीय संकट केवल स्थानीय लोगों को नहीं झकझोरता, बल्कि ये पूरी दुनिया में एक नैतिक सवाल खड़ा करता है कि क्या वैश्विक व्यवस्था सचमुच कमजोर और पीड़ित समुदायों की रक्षा करने में सक्षम है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, कूटनीतिक ढांचों और मानवाधिकार तंत्रों और बड़ी शक्तियों की प्राथमिकताओं को लेकर उठे सवालों ने यह स्पष्ट कर दिया कि संघर्ष जितना सैन्य था उतना ही राजनीतिक भी था, और इस राजनीतिक आयाम में दुनिया भर की जनता की आवाज एक मजबूत कारक बन गई। यही आवाज आज भी ये मांग करती है कि किसी भी समाधान में न्याय, समानता, नागरिक सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों को प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि बिना एक न्यायसंगत समाधान के न तो क्षेत्र में स्थायी शांति संभव है और न ही ऐसी त्रासदियों की पुनरावृत्ति रोकी जा सकती है। गाजा की जनता ने जिस धैर्य, साहस और मानवीय मजबूती का परिचय दिया, उसने दुनिया के दिलों को छुआ और ये याद दिलाया कि संघर्ष चाहे कितना ही कठिन क्यों ना हो, मानवता की शक्ति हमेशा सबसे ऊपर रहती है। यही कारण है कि यह पूरा मुद्दा केवल राजनीति या सैन्य रणनीति का विषय नहीं, बल्कि नैतिकता, मानवाधिकार और सामूहिक मानव मूल्यों से जुड़ा एक अत्यंत संवेदनशील सवाल बन चुका है, जिसकी गूंज आज भी दुनिया के हर हिस्से में सुनाई देती है और जो पूरे क्षेत्र और विश्व राजनीति को आने वाले लंबे समय तक प्रभावित करता रहेगा।